ओके बच्चों, क्वेश्चन में गिवन है ये एक लिक्विड में एक सॉलिड ब्लॉक है और इसके ऊपर टेंशन लग रही है इनिशियली टी नॉट जब ये रेस्ट में है। आफ्टर सम टाइम एक्सेलेरेशन टूवर्ड्स अप साइड हो रहा है, उस टाइम पे हमें टेंशन कितनी है इस ब्लॉक के ऊपर वो फाइंड आउट करना है। तो लेट अस अज्यूम डेंसिटी हमने वाटर की मान ली ρ1, सॉलिड ब्लॉक की ρ और वॉल्यूम जो सॉलिड बॉडी का है दैट इज़ v। तो वेट कितना होगा? वेट होगा सॉलिड बॉडी का mg होता है। तो अभी मास और डेंसिटी का क्या रिलेशन है? वी नो दैट डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो ये आपका रो डेंसिटी है, मास m है, वॉल्यूम v है। अगर यहाँ से हमें मास निकालना है तो मास इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? रो इंटू वॉल्यूम। तो मास विल बी सॉलिड बॉडी का निकाल रहे हैं, उसकी डेंसिटी हमने रो मानी है, तो हो गया वॉल्यूम इंटू रो इंटू जी। ये आ गया वेट ऑफ द सॉलिड ब्लॉक। अब यहाँ क्वेश्चन में गिवन है आपको, पहले बात की है रेस्ट या इक्विलिब्रियम पे। तो अब रेस्ट का पहले हम फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। ये सॉलिड ब्लॉक है, यहाँ पे टेंशन लग रही है एक तो डाउनवर्ड्स में, और बॉडी का वेट भी डाउनवर्ड एक्ट करेगा, और इस टाइम पे जो अपवर्ड फोर्स लग रही है दैट इज़ योर थ्रस्ट या बियॉन्ड फोर्स। तो ये यहाँ से हम टी नॉट के लिए इक्वेशन निकाल लेते हैं। टी नॉट विल बी इक्वल्स टू एफ माइनस एम जी। ये एफ क्या है? बेसिकली एफ है अपवर्ड थ्रस्ट माइनस एम जी कितना है अभी हमने निकाला था? वी इंटू रो इंटू जी। तो टी नॉट इज इक्वल्स टू अपवर्ड थ्रस्ट कितना होगा? तो अपवर्ड थ्रस्ट यानी कि वो बियॉन्ड फोर्स जो ये सॉलिड एक्सपीरियंस करेगा, तो वो कितना हो जाएगा? वॉल्यूम इंटू अपवर्ड थ्रस्ट लगा रहा है लिक्विड की डेंसिटी है रो और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। तो बेसिकली ये नेट वेट है जो यहाँ पे ये पानी जो है वो इसके ऊपर एक्सर्ट कर रहा है, माइनस वी रो जी। तो यहाँ से वी और जी को अगर हम कॉमन ले लें तो ये इक्वेशन बन गई दिस वन। तो फर्स्ट इक्वेशन बन गई टी नॉट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इंटू ग्रेविटी इंटू रो वन माइनस रो। दिस इज इक्वेशन वन। अब हम उस टाइम पे ज्यूम करते हैं जब ये ब्लॉक ऊपर की तरफ मूव करने लगा। तो फॉर अपवर्ड मूवमेंट, ठीक है, जब मोशन में आ जाएगा तो जैसे लिफ्ट का केस होता है, पहले यहाँ पे मैं लिखवा देती हूँ आपको। इफेक्टिव एक्सेलेरेशन कितना होगा? इफेक्टिव एक्सेलेरेशन जैसे एज इन केस ऑफ लिफ्ट। तो जैसे हम लिफ्ट में जाते हैं वो ऊपर की तरफ, तो हमें अपना वेट ज़्यादा लगता है। वेट ज़्यादा क्यों लगता है? मास तो बॉडी का उतना ही होता है, लेकिन एक्सेलेरेशन जो है ग्रेविटी का वो ऐड ऑन हो जाता है लिफ्ट के साथ। तो इफेक्टिव एक्सेलेरेशन यहाँ पर भी कितना हो जाएगा? जी प्लस ए। ये कब होगा? जब अपवर्ड मूवमेंट होगी सॉलिड ब्लॉक की। तो अब यहाँ पे नई टेंशन, नाउ टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो अब टेंशन को हमने मान लिया टी, वो कितना हो जाएगा? स्ट्रिंग के ऊपर जो टेंशन लग रही है दैट विल बी, अब नेट वेट जो ये सॉलिड ब्लॉक एक्सपीरियंस करेगा दैट विल बी वॉल्यूम इनटू नेट डेंसिटी दैट इज रो वन माइनस रो, बिकॉज पानी की डेंसिटी ज़्यादा दी है, इनटू एक्सेलेरेशन विच विल बी जी प्लस ए। तो ये आ गया आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से हम डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। सेकेंड इक्वेशन का लेफ्ट साइड है टी और फर्स्ट इक्वेशन का लेफ्ट साइड है टी नॉट। तो टी ओवर टी नॉट, वैसे राइट साइड है फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन का वॉल्यूम इंटू रो वन माइनस रो इंटू जी प्लस ए, और फर्स्ट इक्वेशन का है रो इंटू जी इंटू सॉरी वॉल्यूम इंटू जी इंटू रो माइनस रो वन। तो ये आपका ये वाला फैक्टर कट हो गया, वॉल्यूम भी कैंसिल आउट हो गया। ये आ गया टी ओवर टी नॉट इज इक्वल्स टू जी प्लस ए ओवर जी। तो उसको सेपरेट कर लेते हैं, डिनोमिनेटर्स को सेपरेट कर लेते हैं। तो ये आ गया आपका 1 प्लस ए ओवर जी। तो हैंस टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बी, टी नॉट परे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा टी नॉट इंटू 1 प्लस ए ओवर जी। तो ये है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन।